हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और नर्मद क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन देखिए, ये आप लोगों को दिया गया था। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग बनाए भी होंगे और ये क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग का आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। याशिका ने 216 रुपए में 6 सेव और 6 आम खरीदे। जब एक सेव की कीमत 30% कम होता है और एक आम की कीमत वही बनी रहती है, तो 5 सेव और 8 आम की कीमत 162 रुपीज हो जाती है। तो 7 सेव और 2 आम की मूल कीमत कितनी है? देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना, ये परसेंटेज से रिलेटेड है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा एनटीपीसी में पूछा गया है, इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए हम बता रहे हैं। ठीक है, कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, पहले तो देखिए इसका प्रोसेस से पहले बताते हैं। देखिए क्या है, 6 सेव है, यानी कि एप्पल मान लेते हैं इसको। एप्पल प्लस 6 मैंगो है। ये दोनों का जो प्राइस है वो 216 रुपीज है। ठीक है, ये इसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आएगा, 1 + A + M, यानी कि एप्पल प्लस मैंगो इक्वल टू क्या आएगा, ये इसको 36। ठीक है, इसको हम कॉमन ले लिए, 36 हो गया। सेकंड में क्या बोल रहे हैं कि जब एक सेव की कीमत 30% कम होता है, यानी कि एप्पल का जो कीमत है 30% की कमी होती है और एक आम की कीमत वही बने हुआ, आम का कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो 5 सेव और 8 आम की कीमत, यानी 5 एप्पल प्लस 8 मैंगो, तब इसका जो कीमत है इतना रुपीज हो जाती है। ठीक, ये 5 जो एप्पल है, एप्पल में क्या हो रहा है, 30% की कमी हो रही है, यानी 30/100, इसको हम लिख लेंगे, तो आपका हो जाएगा 3/10। कमी हो रहा है ना, तो माइनस करेंगे हम, तो माइनस करेंगे क्या होगा, 7/10 होगी। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 7/10। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटेज। 7/10 पहले कुछ था, उसमें कमी हुआ, 7/10 हो गया। वो 5 एप्पल का उसका मल्टीपल हो जाएगा, जब कमी हुआ तो 5 एप्पल का कितना प्राइस हो जाएगा, तो इसको लेस कर काटिए, इसको कितना हो जाएगा आपका, इसको देखिए एलसीएम ले लीजिएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो 7A हो गया और ये हो गया आपका 16M इक्वल टू, ये हो गया आपका इक्वेशन। 7A + 16M यानी 16 मैंगो इक्वल टू 324, 324, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, ये तो हम लिख दिए, ये तो कर दिया। इक्वेशन को तो आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो तो प्रोसेस से हम पहले बताते हैं। क्या है, ये 7 है, ये ए है, ये एम है, तो ये एम है, तो हमको क्या करना है, किसी एक को इक्वल करके उसको लेस करके उसको हटा देना। ठीक है, इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको इक्वल करेंगे तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये 7 से इक्वल होगा। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 7 से इंटू हो जाएगा, कितना होगा, 252, 252 रुपीज, और ये हो गया 7M, ये हो गया 7A। तो चलिए इसको हम माइनस करते हैं, ये तो कट जाएगा, उसके बाद क्या बचेगा आपका, ये हो गया आपका 9M, 9 मैंगो, और ये दोनों का भी डिफरेंस कितना हो जाएगा। देखिए ये बड़ा का सिंबल है माइनस से, तो माइनस लिख दिए, इसमें इसका डिफरेंस क्या आ जाए, 2 हो जाएगा, और उसके बाद आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, माइनस से तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी मैंगो का जो रेट है हमको क्या पता चला, 8 रुपए पर मैंगो है। इसी तरह से अब मैंगो का 8 रुपए हम यहाँ वैल्यू बैठाएंगे, यानी A + M इक्वल टू 36, मैंगो में हम बैठा देंगे तो कितना आएगा, इसमें 8 माइनस हो जाएगा तो आपका 28। ठीक है, लेकिन हमको मैंगो और एप्पल का रेट नहीं पूछा है, हमको पूछा है 7 सेव और 2 आम की मूल कीमत कितनी है, मतलब 7 एप्पल और 2 मैंगो का रेट मिला के टोटल रुपीज कितना हो रहा है, तो इसको इंटू कीजिए, कितना है, 7 एप्पल 7A + 2M, तो 7A इंटू एप्पल का क्या रेट है, 28 है, प्लस 2 इंटू 8।
मतलब 7 सेव और 2 आम की जो मूल कीमत है वो 212 रुपीज होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा पूछा है और इस टाइप का क्वेश्चन पूछते रहता है, इसलिए ये सब क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब दूसरा प्रोसेस हम बताते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, a प्लस 36, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या था, 30% कमी हुआ था यानी कि 3/10, इसको 8 लेस हुआ तो कितना हुआ 7/10। देखिए इक्वेशन क्या आया, ये 1 आ गया और ये 2 आ गया। ठीक है, इक्वेशन 1 2, ये इक्वेशन को आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए इसको हम बता दे रहे हैं। पहले भी बता चुके हैं, इक्वेशन आपको किस स्टेप किसी भी क्वेश्चन में रहे इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका हम बता रहे हैं आपको। पहले तो क्या है, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 16 1 16 और 7 1 7, यानी कि 16 और 7 ये दोनों को माइनस कर देना, कितना हो गया 9। ये 9 से क्या होगा, दोनों से डिविजिबल होगा, बता दिए हैं। जब भी हम एप्पल का निकालेंगे तो भी 9 से डिविजिबल होगा, मैंगो का निकालेंगे तो भी 9 से डिविजिबल होगा। चलिए हम एप्पल का निकालते हैं। एप्पल का निकालेंगे तो क्या करेंगे, एप्पल का कॉलम छोड़ देना पड़ेगा। 3 2 4, ये 1 है या कुछ नहीं है, तो कितना हो गया 3 2 4 हो गया। ये कितना हो गया 16 और 36, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 576। ये दोनों का घटाइए, कितना हो गया आपका, यानी ये एप्पल का रेट आ गया। एप्पल का रेट कितना हुआ 28 रुपये। ठीक है, डायरेक्टली आ गया, हमको उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, मैंगो का भी निकालेंगे। तो मैंगो का निकालेंगे तो क्या करेंगे, मैंगो के कॉलम को छोड़ देना है। 3 2 4, 1 जा हो गया आपका, 3 2 4 हो गया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, 36 और 7, यानी इसका कितना हो गया 8 रुपये। डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट आ गया तो इसको डायरेक्ट इंटू भी कर सकते हैं आप। जैसे ये क्या है, मैंगो है, मैंगो कितना 2 था, यानी कितना हो गया 16 हो गया। ये 28 रुपीज है एप्पल का, पर एप्पल 28, तो कितना पूछा है 7, 7 से डायरेक्ट इंटू कर दीजिए, कितना हो जाएगा 196, दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, आई होप क्वेश्चन को समझ में आ गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P रेशियो Q इक्वल टू R रेशियो S इक्वल टू T रेशियो U इक्वल टू 2 रेशियो 3 है, तो MP प्लस NR प्लस QT डिवाइडेड MQ प्लस NS प्लस QU का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब क्या है कि P का आपका मान दिया 2, Q का मान दिया हुआ 3, R का मान दिया 2, S का मान दिया हुआ 3, इस सब का वैल्यू दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इससे वैल्यू पुट करना है। कैसे करेंगे, तो M P का मान क्या है 2, हम डायरेक्ट इसको 2 लिख दिए। ठीक है, फिर प्लस N का क्या है NR, R का भी क्या है 2 दिया हुआ है। देखिए PRT, ठीक है, यहाँ देखिए आप डायरेक्ट ये सोच सकते हैं, तो आप इसको लिखिए 2N प्लस 2Q, फिर इसी तरह से हो जाएगा आपका 3M प्लस 3N प्लस 3Q। इसमें क्या हो जाएगा, तो कॉमन हो जाएगा 2, तो क्या बचेगा MN प्लस Q, इसमें भी 3 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा MN प्लस Q, ये कट जाएगा तो 2/3। ठीक है, क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि वीडियो आप लोगों को आगे मिलते रहेगा। ठीक है, जिससे आप लोगों की तैयारी बेटर से बेटर हो सके। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन है 14 है, यदि A रेशियो B
इक्वल सी रेशियो डी इक्वल ई रेशियो एफ इक्वल टू 1:2 है, तो पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई रेशियो पी वी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ का मान क्या है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही सेम डिवाइडेड में पिछला क्वेश्चन हम बताए हैं। इसमें क्या है देखिए, पहले क्वेश्चन को देखना है, समझना है। ए सी ई का मान 1 है, बी डी एफ का मान 2 है, इक्वल में है, मतलब ये 1 और 2 का ही मान होगा तीनों। यहाँ भी ए सी ई दिया हुआ, ए सी ई यानी कि ये क्या है 1 है, मतलब यहाँ पी क्यू आर तो दोनों में वो तो कट जाएगा, कॉमन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ क्या है बी डी एफ यानी कि बी डी एफ, इसका रेशियो का मान क्या है 2 है। ठीक है, ये आराम से आसानी से आपका बनाने का कोई जरूरत नहीं है, वही हो जाएगा। रेशियो में पूछ रहा है, रेशियो में, अगर डिवाइडेड में पूछ रहा है तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है आपका, यदि 2a प्लस बी डिवाइडेड a प्लस 4b का मान दिया हुआ 3 है, तो a प्लस बी डिवाइडेड a प्लस 2b का मान क्या है। ठीक है, चलिए तो पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, क्योंकि a और b का जब तक आपको वैल्यू पता नहीं चलेगा तब तक यहाँ हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके जरिए हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है इसके जरिए हम a और b का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो इसके नीचे 1 है, कुछ नहीं है, मतलब इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 2a प्लस बी ये हो जाएगा 3a प्लस 12b। ठीक है, ए मिला है, मतलब ये क्या हो गया a हो गया, और ये b मिला है, तो इधर क्या आ जाएगा आपका 11b हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये इधर आ रहा माइनस हो जाएगा। चलिए a और b का वैल्यू क्या निकला 11/1, इसको हम b को हटा दें। ठीक है, a का वैल्यू कितना हुआ -11, b का वैल्यू कितना है 1। अब इसको हम वैल्यू यहाँ बैठा देंगे, a का वैल्यू -11 प्लस 1, इसका क्या है -11 प्लस 2b यानी कि 2 × 1, ये हो गया -10, ये हो गया -11 प्लस 2 यानी कि 9, 10/9। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो गया 10/9, सॉल्व कीजिएगा इसको 10/9। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, यदि a बाई बी इक्वल टू एक्स बाई वाई इक्वल 5/3 है, तो 5a - 4x डिवाइडेड 5b - 4y का मान क्या है। यानी a का वैल्यू 5 है, x का वैल्यू भी 5 है, b का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू भी 3 है, तो वैल्यू दिया हुआ है, सिर्फ वैल्यू को आपको बैठाना है। तो क्या है 5 है, a का वैल्यू क्या है 5 है, -4 है, x का वैल्यू क्या है 5 है, 5b है, b का वैल्यू क्या है 3 है, और 4y, y का वैल्यू कितना है 3 है। सॉल्व कीजिए इसको, 25 - 20 और ये हो जाएगा 15 - 12। इसको सॉल्व करने के बाद कितना है 5/3। चलिए क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को दूसरों को शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, तभी आप लोग का तैयारी अच्छे से अच्छी होने वाला है। ठीक है, वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आते हैं दूसरे क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, कल्पना और सुधा को एक ही परीक्षा में 656 और 697 अंक प्राप्त हुए। यदि कल्पना को 32% अंक प्राप्त किए तो सुधा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। एनटीपीसी 2025 में पूछा गया है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा गया है एनटीपीसी में, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि लोग इसको बनाएंगे और आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। वीडियो को अच्छा लग रहा तो लाइक कीजिएगा जरूर और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। ठीक है, ताकि इस तरह का कंटेंट आपको आगे भी मिलते रहेंगे और आप लोगों की तैयारी जो है बहुत ही अच्छे से होने वाली है। रिवीजन के साथ आपका तैयारी होगा, क्लास के साथ तैयारी होगा, आप सिर्फ वीडियो देखिएगा, आपका क्लास भी होगा, रिवीजन भी होगा। ठीक है, जिससे आप लोग का तैयारी बहुत ही अच्छे से होने वाली है, एग्जाम आपका क्लियर होने वाला है। चलिए वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।